सीता हरण की कहानी, द स्टोरी ऑफ सीताज अबडक्शन। बहुत समय पहले की बात है। श्रीराम, सीता माता और लक्ष्मण जी वन में रहते थे। उनकी कुटिया पंचवटी नाम की एक सुंदर जगह पर थी। वे सब साथ में बहुत खुश थे। एक दिन सीता माता ने एक अनोखा हिरण देखा। उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। देखो लक्ष्मण, सीता माता ने कहा, वह कितना सुंदर है। क्या आप उसे मेरे लिए पकड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी को शक हुआ। ये कोई साधारण हिरण नहीं लगता दीदी, ये कोई मायावी राक्षस हो सकता है। पर सीता माता ने प्रेम से राम जी से विनती की। राम जी सीता माता को उदास नहीं देखना चाहते थे। राम जी हिरण को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता माता की रक्षा के लिए कुटिया के पास ही रहने को कहा। तुम सीता का ध्यान रखना, उन्होंने कहा। जंगल में दूर राम जी ने जब हिरण पर बाण चलाया तो वो हिरण नहीं, राक्षस मारीच था। मरते हुए उसने राम जी की आवाज में जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। आवाज सुनकर सीता माता घबरा गईं। तुरंत जाओ, भैया खतरे में हैं, लक्ष्मण जी ने कहा। चिंता मत करो दीदी, ये आवाज नकली है, राम जी को कोई छू नहीं सकता। पर सीता माता ने उनकी बात नहीं मानी। सीता माता के बहुत कहने पर जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी। इस रेखा को पार मत करना दीदी, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर वो भारी मन से राम जी की ओर चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, रावण एक सीधे साधे साधु का वेश बनाकर कुटिया के पास आया। उसने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि। सीता माता रेखा के अंदर से ही उन्हें भिक्षा देने लगी। रावण ने छल से कहा कि वह रेखा के बाहर आकर ही भिक्षा लेगा। जैसे ही सीता माता ने रेखा पार की, रावण अपने असली भयंकर रूप में आ गया और बलपूर्वक उन्हें अपने रथ में बिठा लिया। रास्ते में पक्षियों के राजा जटायु ने सीता माता को देखा। वो तुरंत रावण से लड़ने लगे। जटायु बहुत बूढ़े थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान की परवाह किए बिना सीता माता को बचाने की कोशिश की। जब राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया लौटे तो उन्हें सीता माता नहीं मिली। उन्होंने जंगल में टूटे हुए रथ के टुकड़े और घायल जटायु को देखा। जटायु ने उन्हें रावण के बारे में सब कुछ बताया। राम जी और लक्ष्मण जी का दिल भर आया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उन्हें अपनी प्यारी सीता माता को खोजने और वापस लाने के लिए एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर निकलना था।